औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का मकसद आपको सरगोदा यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी एंड बीकॉम पार्ट 1 एंड 2 सेकंड एनुअल 20 फर्स्ट एनुअल 21 के दाखिला जात को साल करने की रहनुमाई करना है। सबसे पहले आप सरगोदा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, जिसका लिंक है su.edu.pk। इसके विजिट करने के बाद आप एग्जामिनेशन के सेक्शन में जाएंगे। एग्जामिनेशन के सेक्शन पे जाने के बाद आप रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर किसी दोस्त को डायरेक्ट लिंक याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। इसमें आप जाने के बाद आपको एडमिशन्स का टैब नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले आपसे जस्ट 3 इंफॉर्मेशंस मांगी गई हैं और फॉर्म ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा बीमा चालान। इसमें तमाम वो तालिब इल्म उम्मीदवारान जिनकी कंपार्टमेंट है, यानी वो किसी एक या दो या इससे ज़्यादा मज़ामीन में फेल हैं, वो दाखिला अरसाल कर सकते हैं। वो उम्मीदवार जो पिछले इम्तिहान में मुकम्मल तौर पर एब्सेंट या चांस ख़त्म होने की वजह से फेल एज अ होल हैं और ने फ्रेश तलबा का दाखिला की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, वो तालिब उम्मीदवार जिनकी कंपार्टमेंट है वो सबसे पहले अपना एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन में लेटेस्ट अपीयर्ड सेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली 7 जनवरी को बीए बीएससी फर्स्ट एनुअल 20 का रिजल्ट आया है, उसमें कंपार्टमेंट वाले तलबात फर्स्ट एनुअल 20 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो बीए के हैं या बीए बीएससी के हैं। बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 प्योरली कॉलेजेस के लिए है। बीए बीएससी में प्राइवेट उम्मीदवार भी और कॉलेज उम्मीदवार भी आ सकते हैं, कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स ओनली। इसमें मैं आपको आगे जो 3 पॉसिबल केसेस हैं उसके बारे में रहनुमाई करूंगा। लेट्स सपोज मैं बीए बीएससी सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद जो शनाख्ती कार्ड की डिमांड है या रजिस्ट्रेशन नंबर की, ये यहाँ और है। दोनों चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट शनाख्ती कार्ड दे दीजिए या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए। शनाख्ती कार्ड अक्सर तलबात दाखिला फॉर्म पे गलत लिखते हैं, तो उस वजह से उनको दिक्कत आ सकती है। बासूरत दिगर जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता, तो उसके लिए आप सरगोदा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट ओपन कीजिए। उसके बाद एग्जामिनेशन टैब में जाइए, लेटेस्ट रिजल्ट्स पे क्लिक कीजिए। लेटेस्ट रिजल्ट में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बीए बीएससी का रिजल्ट आ रहा है आपके सामने। इसी तरह बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी। इसके ऊपर आप जब यूं क्लिक करेंगे तो आपसे सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर मांगा जाएगा। आप रोल नंबर एंटर करने पर यू विल हैव योर रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड रिजल्ट आल्सो। मैं यहाँ सैंपल के तौर पर एक रोल नंबर एंटर करता हूँ। आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन रोल नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके मुताबिक जैसे एक तालिब इल्म है, उसकी इंग्लिश में कंपार्टमेंट है, हम इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये एंटर करते हैं। एंटर के बाद आप सर्च का बटन दबाएंगे तो कैंडिडेट की तमाम इंफॉर्मेशन दोबारा शो होगी, जिसमें उसका नाम, वल्दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रीवियस रोल नंबर, कब इम्तिहान दिया था और उसकी बीए कैटेगरी थी और सेंटर उनका चिन्योट था। इसमें साथ आपकी सहूलत के लिए इजाफी तौर पर हमने साथ रिजल्ट भी डिस्प्ले किया है कि आपके किन मज़ामीन के अंदर कितने कितने मार्क्स हैं। इसमें यह वाज़ह देखा जा सकता है कि ये इंग्लिश में इनकी कंपार्टमेंट है। अब ये आपको ये मजमून सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनकी कंपार्टमेंट है उनकी ये कैटेगरीज फिक्स आएंगी कंपार्टमेंट। और अब यहाँ जस्ट उन्होंने ये करना है कि सबमिट का बटन दबाएंगे। जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो 2 सफ़ात का फॉर्म प्रिंट होगा, एक दाखिला फॉर्म और दूसरा चलान फॉर्म। क्लिक होने के फौरी बाद आपका दाखिला फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए।
ये आपके पास सामने फॉर्म है, इसके ऊपर आप तस्वीर अपनी चस्पा करेंगे गूंद के साथ, स्टेपल वगैरह नहीं करेंगे। और जो इसका दूसरा पेज है वो बैंक में आप जमा करवाने के बाद इसकी यूनिवर्सिटी कॉपी जो है, ये कॉपी फॉर यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ दी गई जगह पर चस्पा करेंगे। जो बीए के फॉर्म हैं वो बीए ब्रांच को साल किए जाएंगे, बीए फॉर्म सेक्शन शोबा इम्तिहानात यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को साल किए जाएंगे, और जो बी कॉम या बी कॉम पार्ट 2 के हैं वो प्रोफेशनल फॉर्म सेक्शन शोबा इम्तिहानात सरगोदा यूनिवर्सिटी को साल किए जाएंगे। अब इसमें कुछ तलबा की क्यूरी आती है कि वो कहते हैं कि हम एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हैं या हमारा एड्रेस अपडेट हो गया है, तो इन डैट केस आपसे गुजारिश है कि इसके साथ एक एप्लीकेशन मुंसलिक कीजिए एग्जामिनेशन सेंटर की तब्दीली के लिए या एड्रेस तब्दीली के लिए। इसके पर्पज़ के लिए आप इस फॉर्म के ऊपर जो इनसर्कल भी कर सकते हैं, इसको लेट्स सपोज चन्योट से फैसलाबाद जाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर इस सर्कल करके इसके साथ आगे फैसलाबाद लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि आपके डिमांड करदा सेंटर आपको फराहम किया जाए, ये यूनिवर्सिटी कवानीन के मुताबिक सेंटर कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे। इसके अलावा आपने इसके साथ किसी किस्म की कोई फर्दर अटैचमेंट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ ये रिजल्ट कार्ड जैसे आपके सामने आ रहा है इसका आपने अगर अटैचमेंट करनी भी है तो इस रोल नंबर पर जो प्रीवियस रिजल्ट है उसकी वेब बेस्ड रिजल्ट जो है उसकी कॉपी इसके साथ लगाई जा सकती है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे केस की जानिब, ये है कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स की एंट्री। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास वही कैंडिडेट जो पास है तो वो क्या कर सकता है। पास कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मार्क्स इंप्रूवमेंट या एडिशन के लिए इम्तिहान दे सकता है। इसलिए मैं आपको उसकी एक एग्जांपल जो है वो एंटर करता हूँ। मैंने एक पास कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया है और सर्च का बटन दबाया है। आपके सामने ये कैंडिडेट तमाम मज़ामीन में पास है, इसका रिजल्ट भी पास आ रहा है। ये दो कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है, डिवीजन इम्प्रूव या एडिशनल। डिवीजन इम्प्रूव की कैटेगरी सिलेक्शन करने पर वही मज़ामीन आएंगे जो उसने पास किया है और उसके बाद सबमिट का बटन दबाया गया। अब और अगर कैंडिडेट एडिशनल मजमून सेलेक्ट करता है, कैटेगरी सेलेक्ट करता है, उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन आएगी। अभी याद रहे आपने इनमें से एडिशनल कोई भी मज़ामीन पिक कर सकते हैं। अगर आप फ़र्ज़ किया कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल भी देना होगा, क्योंकि आपने पहले कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा हुआ, नहीं इम्तिहान नहीं दिया। और ये भी दूसरी शर्त भी याद रहे कि आपके ऑलरेडी पास मज़ामीन के अलावा आप कोई भी मजमून एडिशन का ले सकते हैं। फ़र्ज़ किया अगर आपने यहाँ पंजाबी ऑप्शनल पढ़ा है तो आप यहाँ पंजाबी नहीं ले सकते। आपने पास मज़ामीन के अलावा एडिशन कोई भी मज़ामीन ले सकते हैं। और अगर वो मजमून प्रैक्टिकल का हुआ, आपने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, तो आपको उसका प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट भी फॉर्म के साथ फराहम करना होगा। बहुत शुक्रिया। आई होप आपको इस वीडियो से रहनुमाई मिली होगी। फ्रेश कैंडिडेट, आखिर में याद रहे, फ्रेश कैंडिडेट, कंपार्टमेंट फ्रेश कैंडिडेट, एब्सेंट, फेल्ड एज अ होल कैंडिडेट्स के लिए ये दाखिला बिल्कुल ममनू है। HEC कवानीन के मुताबिक वो BA BSc प्रोग्राम डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, वो ADP में आ सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स साइंस में दाखिला जा ले सकते हैं। यहाँ BA BSc में जितने कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं उनसे गुजारिश ये है कि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए ADP के अंदर शामिल हों, क्योंकि वही HEC की तरफ से रिकग्नाइज्ड डिग्री प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।